अरे भैया, कभी आपने सोचा है कि दादाजी अपनी 3 फ्लोर की हवेली को छोड़कर चले गए हैं, मर गए हैं और प्रॉपर्टी के पीछे कुछ भी नहीं लिख के गए। तो अब ये हवेली किसके पास जाएगी? शर्मा जी के बेटे के पास या फिर बबली आंटी की बेटी के पास? तो आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और समझेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बस थोड़े मसाले के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ये टॉपिक। प्रॉपर्टी के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, कैसे बना और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट क्यों आया है या ये किसके लिए बना है, पर्पस क्या था इसका। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था ये 1956 में बना। क्यों बना? क्योंकि लोग मर जाते थे अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम किए बिना और घर में शुरू हो जाता था वर्ल्ड वॉर कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर जाएगी, किसकी होगी, प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे किया जाएगा और असली हकदार कौन है। इस एक्ट का फुल नेम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इसका मेन पर्पस था कि हिंदू लोगों की, हिंदूज की प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो और सही तरीके से हो। यानी कि ये एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज, जैन्स, सिख्स एंड बुद्धिस्ट पर। तो जो अभी क्रिश्चियन भाई और मुस्लिम बहनें ये वीडियो देख रही हैं, सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर हाँ, अगर आपको मसाला चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। हालांकि आपके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज ये आपके सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड है, आप उनको कवर कीजिए। अब एक बार कवर कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है। तो प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है। फर्स्ट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसके बारे में मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुकी हूं, पर अभी समझ लेते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपको दादाजी से मिली है बिना किसी विल के, आप उसके हकदार हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो आपने खुद की कमाई से बनाई है, यानी EMI भरो और मजा करो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मैं अपनी यूट्यूब की कमाई से एक फ्लैट ले लेती हूँ गुड़गांव में, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी लाइक फ्री पासवर्ड ऑफ नेटफ्लिक्स, यानी है सबके लिए पर बनाया किसी ने नहीं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी पर सबसे पहले हक किसका होता है। तो अब सीन क्या है कि एक आदमी मर जाता है, प्रॉपर्टी को बिना किसी के नाम किए, बिना अपनी विल लिखे, इसका दूसरा नाम हम इंटेस्टेट डेथ भी कह देते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी अभी किसी के नाम नहीं है और जो इसका मालिक था, जो इसका हकदार था, उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर अब समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले किसके पास जाएगी। उस पर्सन की डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी जाती है क्लास 1 हायर्स में। क्लास 1 हायर्स एक ऐसा डिवीजन है जिसमें हम उन लोगों को रखते हैं जो सबसे पहले प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखें। यानी कि जिस पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो लिस्ट ऑफ पर्सन्स हैं उनको ये प्रॉपर्टी सबसे पहले दी जाएगी। अगर उस लिस्ट में वो लोग नहीं है, उसके बाद वो जाती है क्लास 2 हायर्स पे एंड दैट्स वो स्टेज चलती जाती है, उसको हम लेटर ऑन समझेंगे। अभी के लिए द वेरी फर्स्ट इज क्लास 1 हायर्स, यानी पर्सन की डेथ होने के बाद क्लास 1 हायर में कौन कौन आएगा, लेट्स सी। तो क्लास 1 की लिस्ट में आता है सबसे पहले जिस पर्सन की डेथ हो गई है, उनकी विडो, उनकी मदर, देन हिज सन, his daughter, then comes son के बच्चे, फिर daughter के बच्चे मीन्स गर्ल और बॉय। ऑल्सो लिस्ट में आगे क्या आ जाते हैं, बेटे के बच्चे, एंड सेम वे sons, daughters child and daughter's son child, daughter's child. So all these lists are in class 1 higher. अब जैसा कि मैंने सेशन के बीच में ही आपको एक वर्ड बोला था, इंटेस्टेट डेथ, तो इंटेस्टेट डेथ पर हम बात करेंगे और विल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि विल हमेशा लिख के जाओ भाई, क्योंकि या तो लोग क्या होता है आपके पीछे से मरते हैं या फिर कोर्ट में जाके मर जाते हैं। विल मीन्स कि आप अपने नाम की जो प्रॉपर्टी है डेथ से पहले वो आगे किसी के नाम करके चले गए हो या उस प्रॉपर्टी का आपने बंटवारा अपने जीते जी कर दिया, दैट इज विल, वसीयत जिसको हम कहेंगे। एंड इंटेस्टेट डेथ का मतलब है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करके नहीं गए, आपने बोला है मैं मर रहा हूं, तुम लड़ लो। अब अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि एक बहुत ही धमाकेदार अपडेट हुई थी 2005 में, और इसको हम एक अमेंडमेंट कहते हैं जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में आई।
इस अमेंडमेंट के तहत क्या था कि नाउ डॉटर्स ऑल्सो हैव द राइट टू गेट शेयर इन द प्रॉपर्टी, यानी बेटी भी अब बेटा बन गई प्रॉपर्टी के मामले में। वो अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक जन्म से ही रखती हैं, चाहे पापा जिंदा हो या मर गए हो। अब ये सुन के 95% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि को पार्टनर क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, क्योंकि ये टर्म्स आपको पूरे हिंदू सक्सेशन एक्ट में सुनने को मिलेंगी। अब जब हम अगले सेशंस कवर करेंगे तो आपको मैं ये वर्ड बोलूंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। को पार्टनर पर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक सेशन डिटेल में दे चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है, अभी ज्वाइन किया है, तो टॉप पर आपको लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए। और इससे बेटर तरीका मैं आपको बताती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती जाएंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैक टू द पॉइंट, जो को पार्टनर क्या होते हैं? वो लोग जो जन्म से ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हक रखते हैं, जन्म मिलते ही उनको परिवार में जो प्रॉपर्टी है उसका दावा पक्का हो जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? सिंपल शब्द में समझे, जॉइंट फैमिली, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है लोगों की, और वो लोग कौन है? परिवार के ही लोग हैं, जो कि अपना अपना शेयर प्रॉपर्टी में रखते हैं। उस कंपनी को बस हमने नाम दे दिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि अभी दादा जिंदा है, आगे उनके 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, ड्राइवर भी कह रहा है मेरी भी प्रॉपर्टी में हक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल है, और इस बवाल को हम सिंपल क्या कहेंगे? ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अब बीच में आपको एक और सवाल आ रहा होगा कि क्लास 1 हायर्स तो चलो प्रॉपर्टी का हक रखते हैं, आफ्टर द पर्सन डेथ उनको ये हक मिलता है, पर सपोज करो अगर क्लास 1 की लिस्ट में कोई नहीं है तो नेक्स्ट ऑर्डर पर कौन आता है? तो मैं आपको एक ऑर्डर बता रही हूँ, जब जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा या प्रॉपर्टी जब आगे सक्सेशन एक्ट के तहत अगले पर्सन के नाम पर जाएगी, तो सबसे पहली लिस्ट पर खड़े होंगे वो लोग जो क्लास 1 हायर की लिस्ट में आते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अगर क्लास 1 हायर की लिस्ट में वो लोग नहीं है तो उसके बाद वो जाती है सेकंड ऑर्डर पर, जिसको हम क्लास 2 हायर्स भी बोलते हैं। इसमें कौन आता है? लाइक जो पर्सन है, उनके ब्रदर, सिस्टर, फादर एटसेट्रा। अगर क्लास 2 हायर्स की लिस्ट में भी कोई पर्सन नहीं है तो अब किसके पास जाएगी? अब जाएगी एग्नेट्स। एग्नेट्स वो होते हैं जो सिर्फ मेल लाइन के रिश्तेदार हैं। एंड नेक्स्ट कम्स द फोर्थ थिंग, जो कि है कॉग्नेट्स। ये ऑर्डर में सबसे लास्ट पे आते हैं। मींस अगर क्लास 1 हायर की लिस्ट में कोई नहीं है, क्लास 2 हायर्स की लिस्ट में कोई नहीं है, एग्नेट्स में से भी कोई क्लेम नहीं करने वाला है, तो अब लास्ट में प्रॉपर्टी जाएगी कॉग्नेट्स के पास, यानी कि फीमेल लाइन के रिश्तेदार। अब अगर ये भी नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टी लास्ट में चली जाती है गवर्नमेंट के पास, यानी प्रॉपर्टी खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई तो इस पे हक जरूर रखता है। यानी कि रिश्तेदारों की भी रैंकिंग चलती है, जैसे आपने देखे हो रियलिटी शोज में एलिमिनेशन राउंड होता है ना, सेम वे ऐसे रिश्तेदारों के भी एलिमिनेशन होते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में कौन आ गया, सेकंड में कौन आ गया। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इज कि व्हाट अबाउट इलेजिटिमेट चाइल्ड? अगर आपका है, या कोई एडॉप्टेड चाइल्ड आपका है, या फिर घर में जो विडो थी उसकी रीमैरिज हो गई है, तो क्या अभी भी प्रॉपर्टी उनके नाम पे जाएगी? तो हम लिस्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि अगर आप अपनी वसीयत नहीं लिख के गए और अगर आपका कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, उसका भी दावा होगा। सेकंड, अगर आपका कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है और अगर आप विल नहीं लिख के गए तो एडॉप्टेड चाइल्ड इज सेम लाइक योर नेचुरल चाइल्ड, वो तो प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा ही करेगा। एंड नेक्स्ट इज, सपोज आपकी विडो है लेकिन विडो ने रीमैरिज कर ली, तो अब उसका प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं है, मींस वो प्रॉपर्टी पे अब क्लेम नहीं कर सकती, अब वो एक नेक्स्ट फैमिली का हिस्सा है, तो अब पुरानी फैमिली की जो प्रॉपर्टी उनको मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। यानी कि कानून आप सबको देखकर चल रहा है, तो आपको भी देखकर चलना होगा। अब हम समझते हैं कुछ टिपिकल शब्द जो आपके लाइक हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपको सुनने को मिलेंगे, तो इन वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट टेस्टेटर। टेस्टेटर जहां पर भी लिखा मिलेगा, ये उस पर्सन को दर्शाता है जो विल लिख रहा है। अब इसको विल स्मिथ मत समझ आना, विल मीन जो वसीयत बना रहा है, ही विल बी टेस्टेटर। सेकंड इज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मीन्स बिना विल लिखे मर जाना, आप विल नहीं लिख पाए और आपकी डेथ हो गई है, तो ये होता है इंटेस्टेट। नेक्स्ट कम्स बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब है कि आप अपनी वसीयत में कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर किसी के नाम करके गए हो, तो वो बिक्वेस्ट है। नेक्स्ट कम्स कॉडिसाइल। कॉडिसाइल इज की विल का थोड़ा अपडेटेड वर्जन, मींस आपकी जो पुरानी वसीयत थी उसको आपने थोड़ा अपडेट कर दिया है, तो उसको हम कॉडिसाइल कहेंगे। नेक्स्ट कम्स प्रोबेट। प्रोबेट यानी विल पर एक लीगल स्टैंप लगाया जाता है, और जब इस वसीयत की स्टैंप लगती है हम उसको प्रोबेट कहेंगे।
एंड द लास्ट इज एग्जीक्यूटर। नाम से आप समझ गए होंगे, एग्जीक्यूट करने वाला, यानी विल को जो एग्जीक्यूट करता है, पूरी करवाता है, उसको हम एग्जीक्यूटर कहेंगे। अब आप थोड़ा ज्ञान भी ले लो, मीन्स थोड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम समझ लेते हैं। वन वॉज अबाउट विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। ये 2020 का केस रहा है और इसमें था कि बेटी एक बार परिवार में अगर जन्म ले लेती है तो शी विल गेट इक्वल राइट्स। एंड नेक्स्ट केस वाज अबाउट दनम्मा वर्सेज अमर, जो कि 2018 का केस था। और इस केस में क्या था, इवन मैरिड डॉटर्स हैव द राइट टू क्लेम द शेयर इन अ प्रॉपर्टी, यानी कि 2005 अमेंडमेंट एक्ट जो आई उसके बाद डॉटर्स को इक्वल शेयर मिलने लग गया था। तो ये था आज का हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट पर पूरा सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, विल जरूर बनाकर जाओ, वरना बंटी और बबली कोर्ट में मिलेंगे। तो बताइए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपने रिव्यूज दीजिए और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। तो जाने से पहले आज का लेसन, जिंदगी भर कमाओ लेकिन मरने से पहले विल जरूर लिखवाओ। थैंक यू।